मैं ये गर्व से कहता हूँ कि आदरणीय दिनेश जी, भाई कमलेश जी और बड़े भाई प्रवीण जी के संचालन में मुझे कविता पढ़ने का गौरव मिल रहा है। आदरणीय लोगों का सम्मान हुआ। हो सकता है देर सवेर कभी मेरा भी नंबर आए। आज नहीं तो कल आएगा ही। एक छंद से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक छंद मैंने लिखा कि धरती में बहुत से तरह के जहरीले जानवर हैं और कौन से जानवर से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए अपनी रक्षा करने की। बहुत अच्छे कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंहों से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर चढ़ जाइए। अब विश्व खोपड़ा से आप 20 पग दूर रहे, एक जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात अदृश्य हो जाइए। और एक छंद और समर्पित कर देता हूँ। पिछले दिनों में गांव गया तो पिताजी ने कहा इधर उधर घूमते रहते हो, एक काम करो, कुछ बैल ले आओ खेत में काम करने के लिए। मैं गया, पशु विक्रेता से जो मेरी बातचीत हुई वो मैंने एक छंद में लिखने की कोशिश की कि एक तो पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। ऐसा खरीदार आपने नहीं देखा होगा। एक पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हूँ। पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हो, बांका हो लड़ाता चाहे जिससे लड़ाइए। अब बोला विक्रेता की ऐसा कोई पशु पास नहीं, आप पशुता का यो मजाक ना उड़ाइए। नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं श्रीमान संसद भवन चले जाइए। श्रीमान एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक फालतू का काम करते हैं। ये पंडित जी नींद तो नहीं आ रही। एक छंद और सुना देता हूँ। ये आपकी जो तालियां हैं मेरे लिए 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं। एक छंद और सुना दूंगा। आप सब हर काम करते हो उसका कोई न कोई परिणाम मिलता है। मैंने खोज की कि एक काम ऐसा है जिसको करने से कोई परिणाम नहीं कि अमृत तो पियोगे तो अमर हो जाओगे, बंधु विष पान करोगे तो यमधाम जाओगे। हर काम का परिणाम है। अमृत तो पियोगे तो अमर हो जाओगे, बंधु विष पान करोगे तो यमधाम जाओगे। अब बुरा काम करोगे तो बदनामी हाथ होगी, नेक काम करोगे तो यश नाम पाओगे। और देश हित मारोगे तो फूल मालाएं मिलेंगी, प्रभु नाम जपोगे तो प्रभु धाम जाओगे। किंतु एक बात आप कान खोल सुन ले कि मतदान करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। किंतु एक बात आप कान खोल सुन ले, मतदान करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। और पिछले वर्ष मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ क्योंकि सरकारी मिली नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। आदरणीय नीच जी, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा करनी और तमाम भर्ती का अधिकार दिया गया था कि जब हम इंटरव्यू देने गए तो हमसे पूछा गया कहाँ तक पढ़े हो,
हमने कहा MA, बोले BA क्यों नहीं की? तालियां बजा सकते। एक छंद सुना करके एक राष्ट्र गीत सुनाऊंगा। देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद मैं दूसरा कवि हूँ जिसने इतना श्रेष्ठ गीत लिखा। एक छंद सुना देता हूँ। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के 150 स्कूलों का रिजल्ट 0% आया। हमने शिक्षा अधिकारी से कहा कि ये तो बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने कहा नहीं, ये गौरव की बात है। हमने पूछा क्यों गौरव की बात? वो हमने लिखने की कोशिश की कि एक अधिकारी से कहा कि बतलाओ मित्र कैसे आपका ये परिणाम सुनने आया है। एक अधिकारी से कहा कि बतलाओ मित्र कैसे आपका ये परिणाम सुनने आया है। और या कि पथ भ्रष्ट फिर एकलव्य हो गया है, या कि द्रोणाचार्य मन पाप फिर समाया है। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं यार, हमने पुरानी परंपरा अपनाया है। शून्य की ही खोज इस भारत ने की थी यार, इसलिए शून्य मेरा परिणाम आया है। शून्य की और 4 पंक्तियां काश्मीर की समर्पित करता हूँ भाई साहब को। इसमें 3 पंक्तियां कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतिम पंक्ति कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव है ऐसा हो जाए। चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु न क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान